11-11 बॉलों पे 50 रन कर दिए, ठीक है, 36-36 37 बॉलों पे 100 कर दिए। ये आजकल के दौर में वो ऐसी तो खेल रहा है। देख लेना, अब ये वहीं पकड़ा जाएगा, इसको सेंटर से बॉल बाहर करेंगे, ये वहीं पकड़ा जाएगा, वहां पकड़ा जाएगा। और ये जब आउट ऑफ फॉर्म होगा, ये रन्स के लिए ढूंढेगा, मैं रन्स करूं कैसे। वैभव सूर्यवंशी इलीगल बैट इस्तेमाल करता है, इंडिया अपने मतलब की पिचेस बनाता है, इंडिया बॉल के अंदर चिप डाल देता है, इंडिया उन टीमों के साथ खेलता है जिनको पता होता है कि भाई हमने इन्हें मारना है, इंडिया पाकिस्तान से डरता है। दोस्तों, बड़ों से हमने एक चीज सुनी थी कि जो बेइज्जत इंसान होता है ना, जो घटिया इंसान होता है, वो घटिया ही रहता है। मतलब उसको जितना मर्जी समझा लो, उसके आगे हाथ जोड़ लो, उसके तरले कर लो, वो बंदा घटिया ही रहेगा। मतलब उसके आगे आप जितना मर्जी अच्छा बन के भी दिखा दो ना, उसने इंसान का बच्चा नहीं बनना। फुरकान भाई, अरे सालन खत्म हो गया तो मुझे बोलो, रोटी खत्म हो गई तो मुझे बोलो, आटा खत्म हो गया तो मुझे बोलो, मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन आप अपने ऑफिशियली क्रिकेट में पिताश्री वैभव सूर्यवंशी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? मैं बताता हूं आपको कौन किसकी मैं बात करूं, आपको पता तो चल गया होगा। ये कि पाकिस्तान में जानवर पाया जाता है, तनवीर अहमद। मतलब ये बंदा नहीं खुश होने वाला, ये बंदा नहीं खुश हो सकता, जो मर्जी कर लो, ये बंदा नहीं खुश हो सकता। इसको टीवी के एक चैनल पे बिठा दिया गया, उधर बैठ के इसको बोल दिया गया भाई इंडिया पे तूने बात करनी है, इंडिया को तूने ट्रोल करना है, इंडिया को तूने इंसल्ट करनी है और भाई व्यूज लेने हैं। अगर आपका भाई मकसद ये है ना कि आपने किसी कंट्री को ट्रोल करना है या किसी के प्लेयर को ट्रोल करके इंसल्ट करके व्यूज लेने हैं, तो बाढ़ में गए ऐसे व्यूज और बाढ़ में गए आप लोग। सही है, ये बातें मैटर नहीं करती। तनवीर अहमद साहब ने वैभव सूर्यवंशी को एक ब्लाइंड स्लॉगर कह दिया कि ब्लाइंड अंधाधुंध स्लॉगिंग करता है जो है वो वैभव सूर्यवंशी। और वैभव सूर्यवंशी को यह भी बोल दिया कि सूर्यवंशी इलीगल बैट यूज करता है। लेकिन जो बल्ला होता है सूर्यवंशी का, उसमें कुछ ऐसा स्प्रिंग या कुछ ऐसे चीजें लगी हुई हैं जो इसकी पावर को दुगना कर देता है। लेकिन ये छक्के मार तो नहीं सकता, लेकिन इसको बल्ले ही वो दिए जा रहे हैं जिससे ये छक्के मार सकता है। इंडिया दुनिया की तमाम टीमों से डरता है, इंडिया पैसा खिला के जो है वो लोगों को हराता है, इंडिया दुनिया में सिर्फ पैसे के बलबूते पर जीता है। तनवीर भाई, कुछ और रह गया तो वो भी बता दो। आप ये भी बता दो कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, मैं पाकिस्तान का 2% का इंसान हूं, पाकिस्तानी अवाम मेरे ऊपर मूतती भी नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूं, मैं पाकिस्तान। ये तनवीर अहमद को बोल रहा हूं, बोले टीवी पे, क्योंकि जो उसने बातें की उसके बाद यही प्रूफ होता है कि पाकिस्तान का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो तनवीर अहमद है। क्योंकि इंडियंस इतने बुरे नहीं है, वो पाकिस्तान को गालियां नहीं देते। मैं कसम उठाने को तैयार हूं भाई, सारे इंडियंस ऐसा नहीं है कि वो फालतू उनको और कोई काम नहीं है, नहीं, वो कहते हैं भाई पाकिस्तान अपना जी, हम अपना जी, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान कल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन तनवीर अहमद को ऐसा क्या कीड़ा है कि भाई वो बंदा इंडिया का नाम लिए बगैर पता नहीं कि उसका खाना हजम नहीं होता, या उसको क्या घर में रोटी नहीं मिलती, या पाकिस्तान में उसको क्या दुश्मनी इसी बात पे रखा हुआ कि भाई जब तक आप इंडिया की बेइज्जती करते रहो, इंसल्ट करते रहोगे, आपको हम रखेंगे, जब आप इंडिया के इंसल्ट करना छोड़ दोगे हम आपको निकाल देंगे। ऐसी क्या मजबूरी है? तनवीर अहमद ने बोला क्या है कि मैं उसको 15 साल का तो मानता ही नहीं हूं, मैं उसको 15 साल का तो मानता ही नहीं हूं, वो कोई है 22-23 साल का, और 22-23 साल का है, लेकिन मैं उसकी टेक्निक भी नहीं मानता। मतलब वो टेक्निकली भी फारग है, बिल्कुल फारग है टेक्निकली। अब वो उसने जो फाइनल में 94 रन किए हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, और 11 बालों के ऊपर लिस्ट ए की हिस्ट्री की 50 किया, उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया 11 बालों पे 50 करना, जो कि इम्पॉसिबल हो जाता है। उसने कर दिया था 11 बालों पे 50, जिसमें 10 बालों पे सिर्फ उसकी बाउंड्रीज थी, बाकी उसने सिर्फ भाईजान 11 में से 10 बॉलें पे बाउंड्रीज थी, अंदाजा लगा लो। ये तनवीर अहमद बोल रहा है वो टेक्निकली वीक है, बिल्कुल वीक है, टेक्निकली फारग है, टेक्निकली मतलब टेक्निक है ही नहीं उसकी, और ब्लाइंड स्लॉगिंग करता है, अंधाधुंध स्लॉगिंग करता है। अब मुझे ना एक बस इस चौपड़ की मैं जरा लेता हूं। लेकिन आप अपने ऑफिशियली क्रिकेट में पिताश्री वैभव सूर्यवंशी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के अंदर ना कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का बल्कि फुरकान भट्टी का भी ऑफिशियल फादर बन चुका है क्रिकेट में। बाय द वे, जाहिर सी बात है, अब लीगली तो बन नहीं सकता, वो लॉजिकली भी नहीं बन सकता क्योंकि वो सिर्फ 15 साल का है, आप ऑलरेडी 45 साल के होके बैठे हो, तो वैसे तो नहीं हो सकता। लेकिन क्रिकेट में अगर कोई बंदा आपको ठोक रहा है और एक मर्तबा नहीं बार बार ठोक रहा है, तो आपको उसको अपना पिताश्री मानने में ज्यादा हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर तब जब आप उसके डाउनफॉल का इंतजार कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि वैभव सूर्यवंशी एक्सपोज हो, वैभव फेल हो तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, ये तो नहीं, ऐसे नहीं।
ये तो आईपीएल का बॉलर है, इसको तो सिर्फ आईपीएल खेलनी आती है, ये इंटरनेशनल में। जब आप इस तरह की बातें करते हैं बैठकर अपनी लाइव स्ट्रीम में, और वो तनवीर अहमद पता है, ये जो वैभव सूर्यवंशी है ना, ये सबसे बड़ी पर्ची है। वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट के अंदर उसने कुछ नहीं उखाड़ना, वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। ये आए ना एक दफा शाहीन शाह अफरीदी के सामने, तो तनवीर अहमद का ये टोपी ड्रामा, आपका ये टोपी ड्रामा, यार कसम से आप लोगों की वजह से हिंदुस्तानी लोग हमें जो है ना वो नाकारा, निकम्मा, निठल्ला समझने लगते हैं। ये तनवीर अहमद चोमू जिसने 5 मैच खेले हुए पाकिस्तान के लिए, ये बैठ के टीवी के ऊपर इंसल्ट कर रहा है इंडिया के एक यंग सुपरस्टार की। कह रहा है कि मैं पहली बात तो उसको 15 साल का मानता ही नहीं हूं। अरे बूतनबाज, 15 साल का तू उसको नहीं मानता, तू कह रहा है वो 22-23 साल का है। अच्छा, तू 22-23 साल का मान गया उसको, तू फिर ये भी नहीं मान रहा कि जी वो उसने 94 रन अपने बलबूते पे किए हैं। तू कह रहा है कि भाई उसके बल्ले में कुछ वो रबड़ शबड़ लगा हुआ है, कोई स्प्रिंग लगे हुए हैं, इलीगल बल्ला यूज करता है वो, जिस वजह से उसने जी 100 कर दिया, वो 94 कर गया, छक्के लगा नहीं सकता वो। और कहता है कि मैं इसको जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हो गया ना, ये फारग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये टेक्निकली फारग प्लेयर है, और जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ये फारग हो जाएगा। अब जरा इसकी बातों को ना मैं आपको रिलेट करके देता हूं, अब मेरी बात सुनिएगा जरा। हुआ कुछ यूं कि तनवीर अहमद एक पाकिस्तान के न्यूज चैनल के ऊपर बैठे हुए थे, और उनको पता नहीं कौन सा कीड़ा काट रहा था नीचे से। अजीबो गरीब सा फितूर है भाई, लॉजिकल कीड़ा होता है तो चलो हम भी बोल देते हैं, लेकिन एक अजीबो गरीब सा कीड़ा, एक पाकिस्तान में जर्नलिस्ट है फुरकान कुट्टी, फुरकान क्या टट्टी, क्या नाम क्या उसका यार, पूरा जरा कमेंट सेक्शन में लिख देना, मुझे सही तरह नाम याद नहीं आ रहा। वो भी इतना गया गुजरा नहीं है जितना ये है। वो तो मतलब है, चलो उसको तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा, लेकिन ये एक प्रोफेशनल आदमी होकर, क्योंकि इसके कहने के मुताबिक इसने पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, और वो पता नहीं कब खेली है, कौन से जमाने में खेली है, मुझे जरा गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कितने मैचेस खेले हैं। तो ये बंदा आज बैठकर टीवी चैनल के ऊपर कह रहा है कि इंडिया जो है ना वो चीटिंग करता है, इंडिया ने हमारे साथ बड़ा नाइंसाफी की है। जब भी वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं वो अंपायर्स को खरीद लेते हैं, वो मैच रेफरीज को खरीद लेते हैं, इंडिया धोखेबाज है, ये कहना है तनवीर अहमद का। तो दोस्तों आगे ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।